हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कठोरता। अम्ल तथा क्षार की कठोरता व मृदुता, यानी कि कठोरता हार्डनेस और सॉफ्टनेस, मृदुता सॉफ्टनेस। ऐसे दो दूसरी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे कठोरता और क्षार मृदुता का मतलब कोई अम्ल या क्षार कितना कठोर है या कितना मृदु है, सॉफ्ट है। तो इसके अनुसार अम्ल क्षार की कठोरता और मृदुता का मतलब है कि एक ही वर्ग में या एक ही आवर्त में उपस्थित तत्वों की कठोरता और मृदुता जो है वो एक समान नहीं होती है, यानी कि उनकी अम्लीयता या क्षारीयता का मान एक समान नहीं होता है। एक वर्ग में या एक आवर्त में जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं वो अपने ही आवर्त के तत्वों से समानता नहीं दर्शाते अम्लीयता या क्षारीयता में, यानी कि उनकी अम्लीयता या क्षारीयता का मान अलग अलग होता है। जैसे अपन एग्जांपल लें F- और OH-। ये अपने पास दो क्षार है, लिगेंड है, और दोनों ही कैसे हार्ड बेस। F- में क्या है? कठोर क्षार, हार्ड बेस, और OH- में क्या है? हार्ड बेस। अब इन दोनों में से ज्यादा कठोर, यानी कि ज्यादा कठोरता किसकी है, ज्यादा क्षारीयता का मान किसका है, ये देखना है। तो कठोरता और मृदुता, हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मान किसका ज्यादा है किसका कम है, इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे F- और OH- दोनों ही क्या है, हार्ड बेस में कठोर क्षार है। लेकिन यहाँ पे OH- की जो क्षारीयता का मान है वो 10 की घात 13 गुना ज्यादा होता है। 10 की घात 13 गुना ज्यादा होता है किससे, F-, यानी कि यहाँ पे क्षारीयता का मान किसका ज्यादा है, OH- का। जबकि दोनों ही कैसे हैं, हार्ड बेस हैं, दोनों ही कठोर क्षार है। लेकिन यहाँ पे अपन क्षारीयता का मान पता करें तो यहाँ पे OH- की क्षारीयता का मान ज्यादा होता है F- से। कितना होता है, 10 की घात 13 गुना ज्यादा होता है। इस प्रकार यहाँ पे OH- जो है वो क्या हुआ, प्रबल कठोर क्षार, प्रबल कठोर क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस। SHB के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस। और F- क्या हुआ, दुर्बल कठोर क्षार, वीक सॉफ्ट बेस, यानी कि प्रबल कठोर क्षार कौन हुआ, OH-, जबकि दोनों ही कठोर क्षार हैं, लेकिन दोनों में से प्रबल कौन है, OH-। और F- कैसा है, दुर्बल कठोर क्षार। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रबल कठोर क्षार जो है वो दुर्बल कठोर क्षार को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि उसकी जगह को ले लेता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। OH- जो है वो F- को प्रतिस्थापित कर देता है या कर सकता है। इसी प्रकार प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। अपन एग्जांपल लेते हैं इसका। OH- CH3HgSO3। यहाँ पे SO3 क्या है, SO3- सीमांतकारी क्षार है। SO3- क्या है, सीमांतकारी क्षार, बॉर्डरलाइन, सीमांतकारी बॉर्डरलाइन बेस। और यहाँ पे OH- क्या है, OH- स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस, SHB, स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें SO3- क्षार जुड़ा हुआ है, बेस जुड़ा हुआ है। तो वो कैसी नेचर का है, बॉर्डरलाइन बेस, सीमांतकारी क्षार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे OH- जो है स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस,
यानी कि OH माइनस जो कैसा है, प्रबल कठोर क्षार है, उसने SO3 माइनस 2 जो कैसा है, बॉर्डर लाइन बेस है, क्षार है, सीमांत क्षार, उसको रिप्लेस कर देता है। अपन एक एग्जांपल होगी CH3H प्लस CH3H। अब यहाँ पे हम लोग क्षार की नेचर पता होना चाहिए। यहाँ पे F जो है वो क्या है, हार्ड बेस, H क्या है, सॉफ्ट। यहाँ पे H सॉफ्ट और F हार्ड बेस। ये सारे क्या है, बेस। H माइनस हार्ड बेस, H माइनस सॉफ्ट बेस, H सॉफ्ट बेस, F हार्ड बेस। सॉफ्ट और हार्ड बेस जुड़े हुए हैं, तो यहां पे क्या कंपाउंड बनेंगे, H जो है वो क्या है, सॉफ्ट बेस, और F क्या है, यहाँ पे F जो है वो हार्ड बेस है, तो हार्ड बेस यहां से जो सॉफ्ट बेस है H माइनस उसको प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कि यहां से F माइनस क्या करेगा, जो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सॉफ्ट बेस, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CF4 प्लस, यहाँ H माइनस क्या है, सॉफ्ट बेस, तो सॉफ्ट बेस कहां जाएगा, CH3 यानी कि CH4 मीथेन। अब यहाँ पे दोनों ही क्या है, हार्ड और F भी क्या है, हार्ड, यहाँ सॉफ्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो हार्ड बेस है वो सॉफ्ट बेस को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, वो हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड को रिप्लेस कर देता है। तो ये था अपना कठोरता और मृदुता के बारे में हम लोग शायद। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सहजीविता। अगला पॉइंट होगा अपना सहजीविता। सहजीविता सहजीविता सिम्बायोसिस और इसका प्रतिपादन किसने किया, जॉर्गेनसन ने सहजीविता का प्रतिपादन किया। अब सहजीविता का मतलब क्या है, इसके अनुसार किसी भी सॉफ्ट लिगेंड की प्रवृत्ति उस केंद्र से जुड़ने की होती है जिस केंद्र से पहले से कोई सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ हो। यानी कि कोई धातु आयन मेटल, उससे कोई सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये क्या है, सॉफ्ट लिगेंड या सॉफ्ट बेस। यानी कि कोई भी सॉफ्ट लिगेंड है अपने पास, उसकी प्रवृत्ति इस केंद्र से जुड़ने की होगी जिस केंद्र से पहले से कोई सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ हो। और यदि अपने पास हार्ड बेस है, तो हार्ड बेस की प्रवृत्ति जो है वो किससे जुड़ने की होगी, जिस केंद्र से पहले से कोई हार्ड बेस जुड़ा हुआ हो। यदि हार्ड बेस जुड़ा हुआ है पहले से, तो अगले हार्ड बेस की प्रवृत्ति उस केंद्र से जुड़ने की होगी। हार्ड लिगेंड की उस केंद्र से जहां पहले से कोई हार्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सहजीविता। जॉर्गेनसन ने इसी को क्या कहा, सहजीविता नाम दिया कि कोई सॉफ्ट लिगेंड है अपने पास, तो वो सॉफ्ट लिगेंड वहां जाके या उस केंद्र से जुड़ने की कोशिश करता है जहां पहले से कोई सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ हो। और यदि अपने पास हार्ड बेस है, तो हार्ड लिगेंड कहां जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, जहां पहले से कोई हार्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो। किसी केंद्र से पहले से कोई हार्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो, वहां जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसी को जॉर्गेनसन ने क्या नाम दिया, सहजीविता।
इस प्रवृत्ति को सहजीविता नाम दिया जॉर्गेनसन ने। और इसके अनुसार किसी भी अम्ल या क्षार की हार्डनेस या सॉफ्टनेस, अम्ल या क्षार की हार्डनेस या सॉफ्टनेस निश्चित नहीं होती। हार्डनेस कठोरता और मृदुता निश्चित नहीं होती। जॉर्गेनसन के अनुसार अम्ल और क्षार की हार्डनेस या सॉफ्टनेस निश्चित नहीं होती, अर्थात किसी भी एसिड या बेस की हार्डनेस या सॉफ्टनेस, कोई भी एसिड है या बेस है उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस जॉर्गेनसन के अनुसार किस पर निर्भर करती है कि यहाँ यदि अम्ल है तो अम्ल की हार्डनेस या सॉफ्टनेस किस पर निर्भर करेगी, इससे आकर जुड़ने वाले लिगेंड की प्रकृति पर, अम्ल से आकर जुड़ने वाले क्षार की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि जॉर्गेनसन ने क्या कहा, अम्ल और क्षार की हार्डनेस सॉफ्टनेस निश्चित नहीं होती है, ये किस पर निर्भर करती है, यदि अम्ल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता लगाना है तो ये निर्भर करता है किस पे कि इससे आकर जुड़ने वाला क्षार जो है, लिगेंड जो है वो कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। यानी कि कोई अम्ल है और अम्ल और क्षार, यदि अपन क्षार का पता लगाए तो क्षार जो है वो किस प्रकार के लिगेंड से, जो धातु आयन से जाकर जुड़ रहा है। यदि किसी एसिड से जुड़ने वाला लिगेंड सॉफ्ट प्रकृति का है, लिगेंड से किसी अम्ल से जुड़ने वाला क्षार जो है वो सॉफ्ट प्रकृति का है, तो यहाँ पे अम्ल की जो सॉफ्टनेस है, मृदुता है, वो बढ़ जाती है। यानी कि अम्ल जो है वो मृदु हो जाएगा। अम्ल से आकर जुड़ने वाला क्षार कैसा है, लिगेंड कैसा है, सॉफ्ट है। तो यहाँ पे अम्ल की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ेगी, यानी कि मृदुता बढ़ेगी, मतलब ये मृदु ज्यादा होगा। और यदि अम्ल से एसिड से आकर जुड़ने वाला क्षार कैसा हो, हार्डनेस हो, तो यहाँ पे अम्ल की जो हार्डनेस है वो बढ़ती है। हार्ड लिगेंड जुड़ेगा तो अम्ल की हार्डनेस बढ़ती है, सॉफ्ट लिगेंड जुड़ेगा तो अम्ल की सॉफ्टनेस बढ़ती है, यानी कि वो ज्यादा सॉफ्ट होगा, ज्यादा मृदु होगा। क्षार यदि हार्ड है तो अम्ल पहले से ज्यादा हार्ड होगा, प्रबल होगा, यानी सॉफ्ट लिगेंड जुड़ेगा तो अम्ल या धातु आयन की सॉफ्टनेस बढ़ेगी। हार्ड लिगेंड जुड़ता है, हार्ड क्षार जुड़ता है अम्ल से आकर, तो अम्ल की हार्डनेस बढ़ती है। तो अपन एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, और इसी को क्या कहा जॉर्गेनसन ने, सहजीविता, सिम्बायोसिस। BF3 एक कठोर एसिड की भांति व्यवहार करता है। BF3 कैसा है, कठोर अम्ल, जबकि BH3 दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कारण बताइए। BH3 कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करता है और BH3 दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब इसका रीजन क्या है, अपना क्वेश्चन है कि BH3 कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करता है, BH3 दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण बताएंगे सहजीविता के आधार पर। तो यहाँ पे अपन पहले बात करें BF3 की। BF3 में बोरोन जो है वो B+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और तीन F- आयन या क्षार प्रेजेंट है। अब अपन बात करें B+3 जो है वो बॉर्डरलाइन एसिड है, बॉर्डरलाइन एसिड, सीमांतकारी अम्लों की श्रेणी में आता है। F- क्या है, हार्ड बेस, BF3 में बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जो किसमें आता है, बॉर्डरलाइन लिगेंड में। और F- कैसा होता है, हार्ड बेस होता है। तो यहाँ पे एसिड कौन है, बोरोन। तो बोरोन कैसा है, बॉर्डरलाइन एसिड है, यानी कि सीमांतकारी अम्ल। और यदि इससे आकर जुड़ने वाला क्षार या लिगेंड कैसा हो, सॉफ्ट, तो इसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी। अभी अपन ने पढ़ा। और यदि यहां से बोरोन से आकर जुड़ने वाला लिगेंड या क्षार कैसा हो, हार्ड, बोरोन से आकर जुड़ने वाला लिगेंड कैसा हो, बेस कैसा हो, हार्ड, तो यहाँ पे बोरोन की हार्डनेस बढ़ती है।
यहाँ पे H माइनस कैसा है हार्ड बेस, जो आगे जुड़ रहा है बोरोन से वो क्या बना रहा है BF3। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो कैसा है हार्ड बेस, तो हार्ड बेस की यहाँ पर आकर जुड़ने के कारण BF3 कैसे व्यवहार करता है हार्ड एसिड की तरह, हार्ड एसिड की तरह। अपन BF3 की बात करें, BF3 यहाँ पे बोरोन जो है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो कैसा है बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड और 3 H माइनस आयन प्रेजेंट है। जो H माइनस आयन कैसा होता है सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस, यानी कि बोरोन जो है धातु आयन एसिड उससे आकर जुड़ने वाला बेस कैसा है यहाँ पे सॉफ्ट है। तो यहाँ पे बोरोन की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ेगी, मृदुता बढ़ेगी, तो क्या बनेगा यहाँ पे कंपाउंड BH3। तो यहाँ पे BH3 किस नेचर का होगा सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करता है। रीजन क्या है इसका, अब अपन दोनों के बारे में बात करते हैं कि BF3 कठोर अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे B+3 आयन जो है वो बॉर्डर लाइन अम्ल होता है, सीमांतकारी अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे इससे आकर जुड़ने वाला क्षार जो है लिगेंड जो है वो किस प्रकृति का है हार्ड बेस, कठोर क्षार है। तो यहाँ पे कठोर क्षार आकर बॉर्डर लाइन एसिड के साथ जुड़ रहा है, तो बोरोन जो है उसकी हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ने के कारण BF3 कैसा होता है कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ पे बोरोन की अम्लीयता बढ़ रही है, उसकी हार्डनेस बढ़ रही है, किसके कारण लिगेंड के कारण। लिगेंड की नेचर कैसी है, अभी अपनी सहजीविता में इसी की बात की है कि किसी भी अम्ल या क्षार की सॉफ्टनेस हार्डनेस निश्चित नहीं होती, वो किस पर निर्भर करती है उससे आकर जुड़ने वाले लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ पे बोरोन और यहाँ पे बोरोन दोनों ही बॉर्डर लाइन एसिड है, लेकिन यहाँ पे हार्ड बेस आकर जुड़ रहा है, मतलब बोरोन की हार्डनेस बढ़ रही है। हार्डनेस बढ़ने के कारण यहाँ पे BF3 कैसा है हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करता है। BH3 की बात करें तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन एसिड जो है अपना बोरोन उससे आकर जुड़ने वाला क्षार कैसा है सॉफ्ट बेस, और सॉफ्ट बेस होने के कारण यहाँ पे बोरोन की सॉफ्टनेस बढ़ती है, मृदुता बढ़ती है, जिसके कारण BH3 सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल लेंगे CO+2 आयन, कोबाल्ट प्लस 2 आयन मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करता है। CO+2 आयन एक बॉर्डर लाइन एसिड है, CO+2 आयन कैसा है बॉर्डर लाइन एसिड, सीमांतकारी अम्ल, बॉर्डर लाइन एसिड है। CO+2 आयन बॉर्डर लाइन एसिड होता है, जबकि कोबाल्ट का COCl का होल ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करता है, मृदु अम्ल सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों COCl का होल -3, यानी कि यहाँ CO+2 आयन जो है धातु आयन वो कैसा होता है सीमांतकारी अम्ल, बॉर्डर लाइन एसिड। लेकिन अपन कोबाल्ट के कंपाउंड की बात करें COCl का होल -3, तो ये जो कंपाउंड अपना ये किसकी तरह व्यवहार करता है सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है इसका पता लगा कि यहाँ पे CO+2 आयन कैसा है सीमांतकारी है, लेकिन यहाँ पे इस कंपाउंड में Cl- क्या है, यहाँ पे लिगेंड कौन है Cl-, जो कैसा होता है सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट बेस। Cl- आयन कैसा होता है सॉफ्ट बेस होता है, मृदु क्षार होता है। तो मृदु क्षार के आकर जुड़ने से कोबाल्ट की मृदुता बढ़ती है, जिसके कारण CO+2 बॉर्डर लाइन से कहां आ जाता है सॉफ्ट पे, यानी कि इसकी सॉफ्टनेस बढ़ रही है, तो बॉर्डर लाइन से नीचे की तरफ आएगा, उसकी मृदुता बढ़ेगी। कोबाल्ट में Cl- आयन जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में वो सॉफ्ट नेचर का है, सॉफ्ट मृदु नेचर का है, जिसके कारण Cl- आयन सीमांतकारी ये मृदु आयन मृदु क्षार सीमांतकारी आयन से जुड़कर COCl का होल -3 कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जो सॉफ्ट
अम्लीय क्षार की सॉफ्टनेस हार्डनेस किस पे निर्भर करती है, उससे आकर जुड़ने वाले लिगेंड की प्रकृति पर। लिगेंड कठोर है या मृदु है उसकी नेचर पर निर्भर करती है। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, क्या कारण है अमोनिया एक प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करता है जबकि C6H5 एक सीमांतकारी क्षार की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन अपना NH3 अणु जो है प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करता है। NH3 प्रबल क्षार हार्ड बेस की तरह व्यवहार करता है जबकि NC6H5 हार्ड बेस की तरह व्यवहार करता है और NC6H5 सीमांतकारी क्षार बॉर्डरलाइन बेस की तरह कार्य करता है। बॉर्डरलाइन बेस सीमांतकारी क्षार की भांति व्यवहार करता है। क्या कारण है सीमांतकारी क्षार की तरह? इसके रीजन है यानी अमोनिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है जबकि NC6H5 में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणता भी अधिक होती है। नाइट्रोजन का साइज कैसा है, छोटा, और विद्युत ऋणता भी अधिक होती है जिससे अमोनिया की कठोरता बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, जिससे अमोनिया जो है हार्ड बेस की तरह व्यवहार करता है। जबकि NC6H5 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसी प्रकार अपन बात करें NC6H5 बॉर्डरलाइन बेस NH2C6H5 NH2C6H5 ये सारे कंपाउंड जो हैं उनकी कठोरता NH3 की तुलना में कम होती है। या अपने एक अमोनिया जो है इनकी तुलना में कठोर क्षार होता है, अधिक कठोर क्षार होता है। रीजन क्या है इसमें, अमोनिया की तुलना में इनकी क्षारकता कम होती है सभी कंपाउंड्स की। और NC6H5 का होल 3 NC6H5 का होल 3 ये कंपाउंड्स ऐसे होती है। रीजन क्या है कि इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है, अर्थात यौगिकों में रेजोनेंस अनुनाद पाया जाता है। रेजोनेंस अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डीलोकेलाइज, विस्थानीकृत हो जाते हैं। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो जाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पे इसी कारण से NH3 जो है वो हार्ड बेस की तरह व्यवहार करता है। बाकी नाइट्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो सीमांतकारी बॉर्डरलाइन बेस की तरह व्यवहार करते हैं। रीजन क्या है इन कंपाउंड्स का बॉर्डरलाइन की तरह व्यवहार करने का कि इन कंपाउंड्स में रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, विस्थानीकृत डीलोकेलाइज हो जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति काफी कम हो जाती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे HSAB अवधारणा के सिद्धांत।